भारत को अपने दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से हमेशा खतरा बना रहता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने देश में पलने वाले आतंकियों से भारत को दहलाने की कोशिश करता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी सेना के जरिए भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। वो बात अलग है कि दोनों ही देशों के लिए हमारे देश की सेनाएं काफ़ी हैं और हर बार पाकिस्तान को या फिर चीन दोनों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन भारतीय सीमाओं की हिफाजत करने वाले सैनिकों की ताकत में इजाफा होने जा रहा है, जिससे हमारे देश के सैनिकों के साथ साथ सीमाओं पर हमारी चौकसी नई प्रणाली भी करने वाली है, जिसकी नज़रों से बचकर निकलना दुश्मन देशों के आतंकियों या फिर उनकी सेनाओं के लिए बेहद मुश्किल और घातक हो जाएगा। अपनी इस वीडियो में हम उस तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बॉर्डर पर नजर रखना आसान हो जाएगा। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इसरो ने तैयार की अनोखी तकनीक, अंतरिक्ष से होगी बॉर्डर की निगरानी। दरअसल भारतीय बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे देश की सेनाओं के मजबूत कांधों पर है, लेकिन इन मजबूत कांधों से कांधा मिलाकर देश की हिफाजत करने के लिए इसरो ने नई तकनीक ईजाद की है, जिसकी नज़र से बच निकलना दुश्मनों के लिए मुश्किल तो होगा ही, साथ ही घातक भी होगा। दरअसल इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय सीमा की सुरक्षा की पुख्ता तैयारी कर ली है। अब दुश्मनों की एक एक हरकत की खबर भारतीय सेना बेहद करीब से मॉनिटर कर सकेगी और चीन, पाकिस्तान जो हमेशा धोखा देने में लगे रहते हैं, उन्हें अब भारतीय जवान रियल टाइम मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। पिछले साल ही खराब मौसम का फायदा उठाते हुए चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन अब चीनी सैनिकों और पाकिस्तान दोनों को भारतीय सैनिक रियल टाइम में मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। दरअसल 28 मार्च को इसरो एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो हर वक्त हर मौसम में भारतीय सीमाओं की निगरानी करता रहेगा। 28 मार्च को इसरो GI सैटेलाइट 1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे खास तौर पर देश की सरहद की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से सीमा पर होने वाली एक एक हरकत पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी, यानी सरहद पर दुश्मनों के एक एक मूवमेंट को भारतीय जवान देख सकेंगे और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी कर सकेंगे। GSAT-1 सैटेलाइट को GSLV F-10 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे 28 मार्च को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए छोड़ा जाएगा। इसरो के एक अधिकारी ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, जिससे सीमा की हर जानकारी मिल सकेगी और वो भी खास मौसम में भी। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट के जरिए अंतरिक्षयान को जियो सिंक्रोन्स कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसे बाद में जियो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। सैटेलाइट की दूरी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की होगी। पिछले साल लॉन्च होना था सैटेलाइट, तकनीकी समस्या बनी थी रोड़ा। दरअसल 28 मार्च को GI सैटेलाइट 1 को लॉन्च किया जाना है, जिसके बाद भारतीय सीमाओं की चौकसी में बढ़ोतरी होगी, तो वहीं दुश्मनों पर यह पैनी नजर रख सकेगी। दरअसल GI सैटेलाइट 1 को GSLV F-10 रॉकेट से पिछले साल 5 मार्च को ही अंतरिक्ष में भेजा जाना था, लेकिन पिछले साल कुछ टेक्निकल समस्या आने की वजह से लॉन्चिंग को टाल दिया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सैटेलाइट से पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों की जानकारी बेहद आसानी से मिल सकेगी, जो भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित होने वाला है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का ये सैटेलाइट भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद अगर कोई दुश्मन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करेगा तो फौरन उसकी जानकारी भारतीय फौज को लग जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तानी सेना राजस्थान बॉर्डर पर सुरंगों का निर्माण कर देती है और उसे होकर मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। ऐसी वारदातों पर लगाम लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सैटेलाइट्स में काफ़ी हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना और भारतीय वैज्ञानिक अपनी ऑफिस में बैठकर HD इमेज रियल टाइम पर देख सकती है। खासकर बॉर्डर एरिया की बेहद आसानी के साथ मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके बेहद हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से भारत की ज़मीन और समुद्र की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसरो का कहना है कि सैटेलाइट की वजह से प्राकृतिक आपदाओं की भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने पिछले हफ्ते कहा था कि GI सैटेलाइट 1 में पिछले साल जो तकनीकी दिक्कतें आई थी उसे ठीक कर दिया गया है।